Hello everyone, I am back with Nano Learning 9 and many congratulations to all of you. आप सबने जितने भी स्टेप्स हैं टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश वो कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई एम रियली प्राउड टू से दैट नाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश. अब आप बेसिक इंग्लिश बोल सकते हैं, उसको समझ सकते हैं. सो दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड फॉर मी टू. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द जर्नी. जो भी हमने अभी तक स्टेप्स कंप्लीट करे हैं, स्टेप्स सीखे हैं, उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे. विल गो थ्रू देम थ्रू दिस वीडियो, टुडेज वीडियो. सो फर्स्ट स्टेप इज डेली यूज वर्ड्स. तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था? हमने वर्ड्स को समझना सीखा था, जो हम डेली यूज के वर्ड्स हैं हमारे आसपास. फिर हमने सीखा था फ्रेजेस, छोटे छोटे सेंटेंस. छोटे सेंटेंस नहीं कहूँगी, एक दो वर्ड्स को जोड़ के जो बनेगा उसको हम फ्रेजेस कहते हैं, जिसका मीनिंग भी होता है. फिर हमने प्रॉपर सेंटेंसेस सीखे थे, राइट. सेंटेंसेस में भी हमने सीखा था जो फर्स्ट वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस के, उनको कैसे बोलना है, वो कौन से वर्ड्स होते हैं उनके बारे में हमने जाना था. फिर हमने समझा था एक्शन वर्ड्स को, राइट. क्रिया क्या होती है, उन एक्शन वर्ड्स को समझा था और कैसे यूज करना है. फिर हमने समझा था क्वेश्चंस. क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं, क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है. ऑल्दो हमने सब कुछ बहुत ही छोटे ढंग से, बहुत ही कम तरीके से समझा था, बट दैट्स ओके, क्योंकि मैं इन सब पे एक वीडियोस बनाने वाली हूँ. इन सब पे बड़े वीडियोस बनाने वाली हूँ जहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. बट फॉर द टाइम बीइंग, शुरुआत के लिए हमने ये सारे स्टेप्स को समझा, सीखा एंड ऑफ कोर्स हमने प्रैक्टिस करना शुरू करा. चलिए हम ब्रीफली समझ लेते हैं इन सारे स्टेप्स को एक बारी. तो न्यू वर्ड्स अराउंड यू, हमने सबसे पहले न्यू वर्ड्स को सीखा था, जिसे हम वोकैबुलरी कहते हैं. वोकैबुलरी, राइट. सबसे पहला रूल हमने करा था कि हमें एटलीस्ट 5 to 10 न्यू वर्ड्स हर दिन सीखने होंगे. जो आसपास हमारे रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें उनसे ही स्टार्ट करना चाहिए. वो हमें हेल्प करता है, हम उसे रोज देखते हैं, समझते हैं, राइट. ईजी वे क्या था इन सब वर्ड्स को लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए? या तो हम उनको लेबल कर सकते हैं, उन पे लेबल लगा सकते हैं, उन अपने आसपास स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं. जब भी हम कहीं आ जा रहे हैं, हमें स्टिकी नोट्स दिखाई दें और हम उनको रिपीट करते रहें. या फिर फ्लैश कार्ड इजीली मिल जाते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं. फिर हमने सीखा था कि हमें इन न्यू वर्ड्स को अरेंज करना है अलग अलग ग्रुप में, जैसे फूड है, या फिर रिलेशनशिप्स हैं, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, या फिर ऑब्जेक्ट्स हो गए. तो हम इन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे और याद करेंगे कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, राइट. फिर हमने सीखा था कि इन सारे वर्ड्स को, जो भी आप वर्ड सीखते हैं, इनको यू हैव टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी टेक्निक है. जब आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आता है उन वर्ड्स को कैसे बोलना है. आप अपने माउथ की फॉर्मेशन, अपने लिप्स की फॉर्मेशन को देखते हैं तो आपको उस वर्ड की फॉर्मेशन समझ में आती है. जब आप लाउड बोल के प्रैक्टिस करते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो आपका ब्रेन रजिस्टर करता है. तो इट हेल्प्स टू रिमेंबर, आपको याद रह जाती हैं चीज़ें. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूज दीज वर्ड्स इन सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल वाक्यों में इन शब्दों को यूज करें. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है सेंटेंसेस को, सिंपल सिंपल वाक्यों में इनको यूज करना सीखें. फिर हम आए थे फ्रेजेस पे. ये किसी भी कॉन्वर्सेशन की, जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है, इट्स अ बिगनिंग, राइट. तो कैसे हेल्प करते हैं हमें फ्रेजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्मॉल स्टेप्स होते हैं टुवर्ड्स डे टू डे इंग्लिश. एकदम से आप बहुत ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस नहीं बोल सकते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे इनिशियली. तो आपको क्या करना चाहिए? फ्रेजेस से शुरू करना चाहिए. तो ये हेल्प करता है आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने में, राइट. ईजी एंड फास्टर टू लर्न दैन सेंटेंसेस. सेंटेंसेस जो होते हैं आपके, थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, उसमें कभी ग्रामर आ जाती है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो सेंटेंसेस सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए इट्स नेसेसरी कि आप फ्रेजेस सीखें और उनको बोलना शुरू करें. इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ, मुझे तो इंग्लिश समझ में आ रही है, मैं किसी के साथ में हूँ तो मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ. तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लग जाएगा. लर्न 5 or more फ्रेजेस एवरी वीक. अब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रोज़ करना बहुत ज़रूरी है, वीकली करना बहुत ज़रूरी है. तो आप फ्रेजेस, न्यू फ्रेजेस को सीखते रहें.
एक नोटबुक ज़रूर बनाएँ, इवन फॉर वोकैब्युलरी आई वुड से, वोकैब्युलरी हो या आपके फ्रेजेज़ हो, एक नोटबुक अलग से बनाइए। कीप राइटिंग देम। प्रिपेयर अ वर्ड बैंक या फिर फ्रेजेज़ का एक बैंक आप पूरा तैयार करके रखिए, सो दैट कभी भी दिक्कत हो, आप यू कैन गो बैक एंड रेफर टू देम। उसको आप वापस जाके देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। यूज देम विद फैमिली और फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली क्या होगा कि आप हेजिटेट करते हैं, आप संकोच करते हैं किसी और के साथ बात करने में, अपने कलीग्स के साथ या टीचर्स के साथ या बॉस के साथ। आपको हेजिटेशन होती है इनिशियली। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करें। वो आपको जज नहीं करेंगे और आप भी उनके सामने हेजिटेट नहीं करेंगे। So that's a very very important thing. Please do practice. Real time practice ज़रूरी है with family and friends is very important. Practice in front of a mirror. Similarly, like I told you for vocabulary, मिरर के सामने ज़रूर प्रैक्टिस करिए, it really helps. अब हम आते हैं सेंटेंसेस पे। ये होती है हमारी रियल कॉन्वर्सेशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले फर्स्ट वर्ड्स सेंटेंसेस के समझें, फिर आप एक्शन वर्ड्स को समझें और उनको डेली यूज़ में लाना शुरू करें। फर्स्ट वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएँगे। प्रैक्टिस विद रियल ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल अराउंड यू, जैसे कि वोकैब्युलरी के लिए है या फ्रेजेस के लिए है। रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ आप सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करें। फोकस ऑन सिंपल सेंटेंसेस। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप बहुत जल्दी में मत रहिए बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने के, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे या खुद ही आप डीमोटिवेट हो जाएंगे अगर आप वो अभी नहीं बोल पाएंगे। इनिशियली आप नहीं बोल पाएंगे, आगे जाके आप डेफिनेटली बोल पाएंगे, क्यों नहीं बोल पाएंगे। बट इनिशियली आप प्लीज सिंपल सेंटेंसेस से ही स्टार्ट करिए। सेंटेंसेस को जितना शॉर्ट और सिंपल रखेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, उतना ही आप जल्दी समझ पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। एंड डू नॉट वेट फॉर परफेक्शन। इस आप परफेक्शन के लिए मत वेट करिए कि जिस दिन मैं बहुत अच्छे से बोलने लग जाऊंगी मैं उसी दिन इंग्लिश बोलना शुरू करूंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा, बिलीव मी, इट विल नेवर हैपन। सो यू हैव टू डू इट डेली, कीप इट सिंपल, practice daily, be confident. And even if you make mistakes, please don't feel bad about it या अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करिए। सबके साथ होता है, कोई भी आप नई चीज़ सीखेंगे, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, कोई भी आप नई चीज़ सीखेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, आप गलतियां भी करेंगे। डोंट गिव अप, ओके। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई रियली एंजॉयड द जर्नी। मुझे बहुत मज़ा आया आपको ये स्टेप्स पढ़ाने में, ये सब कुछ आपके सामने प्रेजेंट करने में। एंड आई होप आपने भी बहुत एंजॉय करा होगा इस जर्नी को। सो इफ़ यू वांट मोर वीडियोस प्लीज़ लेट मी नो। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस सीरीज ऑफ लर्निंग इंग्लिश, तो आप इसमें लाइक या यस करके कमेंट कर सकते हैं। सो आई विल नो दैट हाउ मेनी ऑफ यू रियली लाइक द वीडियोस, एंड ये मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। जाने से पहले एज यूजुअल मैं आपको क्विक टिप्स देना चाहूँगी दैट बिलीव इन योर सेल्फ, डू नॉट गिव अप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप पे विश्वास रखिए एंड शो अप डेली। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जर्नी हो सकता है शुरुआत में मैंने आपसे कहा जर्नी इज कंप्लीट, बट द जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज नॉट कंप्लीट। अभी आपको एडवांस लेवल भी सीखना है, आगे जाना है, बहुत कुछ सीखना है। तो ये जो स्टेप्स थे ये एक तरीके से कंप्लीट हो गए हैं, बट इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, यही आपको आगे की जर्नी में लेके जाएंगे, एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। सो शो अप डेली, कीप प्रैक्टिसिंग डेली एंड मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप, राइट। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हों और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं, प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। बेल आइकन को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू to know more about my upcoming videos. So thank you so much once again. It was a great journey with you all, and I'll be coming up with more such videos soon. See you. Have a good day. Bye.